वेलकम बैक उड़ान आइडल के एक नए एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम हैं इस बार अंतिम राउंड में और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड क्लासिकल इन उड़ान आइडल। ये आप सबका फेवरेट जोनर है और बहुत सारे लोगों का फीडबैक हमारे पास आ रहा है जो हमें भी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज का प्रोग्राम भी बहुत मजेदार होने वाला है, तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं मेरी को होस्ट का। ज्योति, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्लासिकल सॉन्ग सुनने के लिए। चलिए तो शो की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स क्या तैयारी के साथ आए हैं। बिल्कुल, पार्टिसिपेंट्स से पहले जजेस से हम तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ है पुनीत सोनी साहब। पुनीत, बहुत बहुत स्वागत। Thank you Jyoti, thank you Danish, thank you so much and all the best to all my dear participants and listeners। क्योंकि listeners का इम्तिहान भी बहुत बड़ा है और क्लासिकल की समझ क्योंकि हर किसी को नहीं होती, और listeners इस राउंड के बाद बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे भी, और जज करने का एक नया पैमाना उनको समझ में आएगा। तो ऑल द बेस्ट। तो सही बिलाल सर। पायल वाली देखना, पायल वाली देखना, यहीं पे कहीं दिल है, पग तले आए ना, पायल वाली देखना। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। ये मेरा असर आ रहा है क्या इनको भी? नहीं, मैं हर एपिसोड में ऐसे ही आया हूँ। चलिए, बहुत और बहुत स्वागत आप आपका। मुझे कॉपी करते हुए आए हैं। थैंक यू दानिश, थैंक यू। ये तो हमारा सौभाग्य है आपको कॉपी करना। अरे सैफ सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी और ज्योति का हम सबसे पहले स्वागत करते हैं और तमाम पार्टिसिपेंट्स को कहते हैं ऑल द बेस्ट। लिसनर्स, आपका तो बहुत बहुत एहसान हम पर कि आप जुड़े हैं। स्वागत करते हैं संजीव जी का। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद दानिश। नमस्कार सभी श्रोताओं को और पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि आप पिछले राउंड्स की तरह इस बार भी और अच्छा करेंगे। हम दूसरे एपिसोड में पहुंचे हैं आज, तो यहाँ से ये डिसाइड होगा कि हम इस सफ़र में इकट्ठे चलेंगे या जुदा हो जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो चलिए बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं, आज के शो का आगाज करते हैं। आपको यहाँ बता दें, ये उड़ान आइडल का अंतिम राउंड है। इसके बाद हमें मिलेंगे अपने टॉप 16 फाइनलिस्ट जो लाइव परफॉर्म करेंगे, और उनमें से हमें मिलेंगे हमारे उड़ान आइडल्स। जो फर्स्ट होंगे उन्हें मिलेगा 51,000 रुपए का कैश प्राइज, जो फर्स्ट रनर अप होंगे 31,000 और सेकंड रनर अप को 21,000 का प्राइज, और बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी ढेर सारे गिफ्ट हैम्पर्स रेडियो उड़ान की टीम की ओर से मिलेंगे। तो आ रहा है ना मजा? अगर आप भी गाते हैं और इस बार किसी कारण से आप हिस्सा नहीं बन पाए तो हमारी सोशल मीडिया को फॉलो करें, जहां आपको हर बार नए नए इवेंट्स की जानकारी मिलती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहली परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं अनिकेत, जो गा रहे हैं हम सबका ही बहुत बहुत फेवरेट सॉन्ग मधुबन में राधिका नाचे रे। दानिश 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 दानिश, अनिकेत के सुर भटक जाएंगे, प्लीज। बिल्कुल सुर नहीं भटकने देंगे। आइए सुनते हैं अनिकेत की लाजवाब परफॉर्मेंस को। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर के मुरलिया बाजे रे। गिरधर के मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घुंघटा मुख पर डार के,
में गजरा लगा के रे मधुबन में राधिका नाचे रे। डोलत छम छम कामनी आ आ डोलत छम छम कामनी चमकत जैसे दामनी चंचल प्यारी छब लागे रे मधुबन में राधिका नाचे रे गिरधर के मुरलिया बाजे रे मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकट दुम ताता मृदंग बाजे तिरकट दुम ताता नचत छुम छुम ततई ततई तता छुम छुम छनन छुम छुम छनन क्लांत 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 धा 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 मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका। सरे सगरे मग प मध प नि ध सनि रे सा रे सनि ध प म प ध नि सनि सनि ध प म प ग म ध प ग म रे सा मधुबन में राधिका नाचे रे सा सा सनि ध प म प ध प ग म रे सनि रे सा 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 ग म सा सनि ध सा मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका। ओ दे नादर दर ताने तादारे धीम धीम तना ना नादर दर ताने तादारे धीम धीम तना ना नादर दर ताने तादारे धीम धीम तना ना नादर दर ताने तादारे। ओ दे ताना धर धर ताना धर 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 तुम धर 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 धा तिरकड़ तक धुम तिरकड़ तक तिरकड़ ता दाने नादर दर ताने ता ओ दे नादर दर ताने ता ओ दे नादर दर ताने तादारे धीम धीम तना ना। बहुत बढ़िया अनिकेत। चलिए जजेस के पास चलते हैं और जानते हैं क्या कमेंट्स हैं आपके लिए। बिलाल सर, आप कंसीडर जोन में नहीं है अनिकेत, ऐसा कहने वाला बहुत ही गलत होगा। 110% आप कंसिडरेशन, बहुत लाजवाब। वाह, देखा मैंने गाया, कैसी परफॉर्मेंस निकल के आई है पुनीत साहब। राग हमीर, अनिकेत with huge round of applause. Very good and very good. सिर्फ एक बात मैं कहूंगा, ये कमी नहीं है आपकी, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आप मधुबन में राधिका, मधुबन का बन बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड था। बॉलीवुड में इस तरह के स्ट्रेस की गुंजाइश कम होती है, ठीक है। मधुबन एक वर्ड है, मधु और बन अलग अलग नहीं है। ऑल द बेस्ट सर। देखिए, सबसे अच्छी बात अनिकेत आपकी परफॉर्मेंस में जो हमें लगी, वो आपने तराना और सरगम इतने शानदार अंदाज में ली है कि हम समझते हैं कि आज हम आपको टॉप 3 में देख रहे हैं, और डेफिनेटली ये हमारी जो बात है ये सच होके रहेगी। ऑल द बेस्ट। वाह, क्या बात है। संजीव सर। अनिकेत जी, आपको मना किया था हमने कि कोई भी इफेक्ट नहीं लगाना है, लेकिन आपके इफेक्ट गाने में मुझे थोड़ा कम महसूस हुआ था, गाने में, लेकिन उतना नहीं था। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ों को, रूल रेगुलेशंस को ध्यान में रख के हम जब भी कंपटीशन में जाते हैं तो ज़रूर देखना होता है ये चीज़। बाकी स्वर आपके ठीक हैं, कंसीडर आप हो चुके हैं, किए जा सकते हैं।
बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बढ़िया अनिकेत, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ इस एपिसोड का आगाज हुआ है, तो आगे आने वाली परफॉर्मेंस कैसी होंगी ये लिसनर्स आपके लिए सरप्राइज है। चलिए बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर, लेकर आ रही हैं अंकिता। नंदन बन छुम छनन तछुम तछुम तक्ति न त्रिकड़दा लिए मंग सब सखा संग मन में उमंग रचित स्वंग था खेलत बुझ मेलत लपट चपट राधा ललिता चंद्र दल दियो भोर रंग भोर सर भोर बनवारी मैं हारी झाजारी मैं हारी झाजारी मैं हारी झाजारी। अंकिता पटेल, जबरदस्त परफॉर्मेंस। एक और पुनीत जी। राग बिहाग पर आधारित ये गाना है। अंकिता, मुझे लगता है कि आपने अपनी रेंज से ज्यादा का गाना चूज किया। नो डाउट आपने तबले के बोल भी गाए, वो कथक का पार्ट अशोक दा की आवाज में जो है वो भी गाया है। और ये गाना आशा जी के, अगर मैं अपने कमेंट्स में कहूँ ना, आशा जी की अपनी जुबान से उन्होंने कहा था सारेगामापा में कि इस गाने को गाने के लिए इसकी तानों का रियाज कम से कम 50 दफा होना जरूरी है। 50 टाइम्स इसकी तानों की प्रैक्टिस जरूरी है। बहुत मुश्किल ताने हैं इसकी। आप रिदम से भी भटक गए, खास करके स्टैंजा में सुर भी बहुत ज्यादा गए हैं आपके। तो इस स्टेज पर मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा ये। सो सॉरी फॉर दिस टाइम। थैंक यू सो मच। सैप सर, देखिए, इस परिस्थिति में हम पुनीत जी की बिल्कुल बात से सहमत है, लेकिन ये जो इन्होंने ताल से भटकी है, हम मानते हैं, बेशक भटकी है, एक जगह ये ताल से थोड़ी सी भटकी, लेकिन जो बोल इन्होंने पढ़े हैं, तबले के बोल अशोक कुमार जी की आवाज में, दादा मुनि की आवाज में जो थे, एग्जैक्ट पर्टिकुलर नोट पर आए और एग्जैक्ट बीट पर आए वो नोट, इसके लिए हम इन्हें मुबारकबाद देते हैं। खैर, इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद थोड़ी सी कमियां तो हम इस लेवल पे हालांकि नहीं है वो जगह, लेकिन इनको जो बेनिफिट मिल रहा है वो इनके तबले के बोल जो इन्होंने पढ़े उस पर हम इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे और हमारी तरफ से ये कंसिडरेशन इनको कंसिडर करते हैं हम। ऑल द बेस्ट। संजीव सर। अंकिता जी, आपने जैसा गाया, कम से कम मुझे आपसे वो उम्मीद कतई नहीं थी। स्टार्टिंग में ही आपके स्वर टूटे और पूरे गाने में टूटते ही रहे। नो डाउट गाना बहुत मुश्किल है, आपने बहुत अच्छा अपनी तरफ से इनपुट डाला है उसमें, लेकिन वो गाना इतना टफ था कि आप थोड़ा सा उसको या समझ नहीं पाई, आउट नोट रहे आपके उस गाने में। लेकिन बहरहाल वॉइस कल्चर अच्छा है आपका और आपसे उम्मीदें हमें हैं कि आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन इस गाने में थोड़ा सा आपने निराश किया। ये नहीं कि बिल्कुल ही बेसुरा था, लेकिन मैक्सिमम
जगह पे आके स्वर आपके छूटे। हाँ, एंड बहुत अच्छा लिया आपने, एंड के लिए शाबाशी है। बाकी इस सफ़र में आगे आप हमारे साथ चल रहे हो, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन प्लीज़ आगे आइंदा अगर आप टॉप 16 में आती हैं तो इन चीज़ों को प्लीज़ ध्यान रखें। सॉन्ग सिलेक्शन बेहतर नहीं बेहतरीन कीजिए। थैंक यू। बिलाल सर, देखो अंकिता बेटे, तुमने जो मेरे बोल पढ़े ना, वो उसके लिए मैंने बहुत रिहर्सल किया था। बहुत बहुत मैंने प्रैक्टिस करके मैं तुमको मालूम है ना, मैं शुरू से गाना गाता हूँ, जब किशोर आया भी नहीं था, जब से मैं गाना गाता हूँ। बहुत अच्छे अंकिता, मैं भी सैफ सर के साथ ही जाऊंगा, बिल्कुल कंसिडरेशन है। चलिए, तो अंकिता आप अगर कंसिडरेशन है, लेकिन पुनीत जी की बातों का भी ध्यान रखें। आगे फाइनल में अगर आप आती है तो बहुत जबरदस्त परफॉर्म करना पड़ेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही हैं कुसुमा। आइए मिलके एंजॉय करते हैं। ढाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई, ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई, मुख चूम लई, मुख चूम लई। सर से मोरी चुनरी गई गई गई, सर से मोरी चुनरी गई। सरक 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 सरक, काहे छेड़ छेड़ मोहे करुव लगाए, काहे छेड़ छेड़ मोहे करुव लगाए, काहे छेड़ छेड़ मोहे। नंद को लाल ए सुदीत, नंद को लाल ए सुदीत, बरबस मोरे लाज लेनी लाज लेनी लाज लेनी, बरबस मोरे लाज लेनी। बिंद श्याम मनत नागी, बिंद श्याम मनत नागी, कासे कहूँ मैं अपने जिया के सुनत नाई माए, काहे छेड़ छेड़ मोहे इश्क। तदके भरी मटकी, तदके भरी मटकी, तदके भरी मटकी, ले जात रही धगर भी। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क 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 धड़क, काहे छेड़ 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 मोहे कर पकड़ तो चूड़ियां सब कर
बहुत बढ़िया कुसुमा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। चलिए जजेस के पास चलते हैं, लेते हैं उनके पॉइंट्स। पुनीत सर। कुसुमा, क्लासिकल आपका फील्ड नहीं है, राग परज पर आधारित ये गाना है, बसंत बहार का करीबी राग है ये, तो क्लासिकल आपका फील्ड नहीं है, लेकिन आपने कोशिश अच्छी की है अपनी तरफ से। अंतरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखी मुझे, मुखड़ा आपने बहुत प्यारा गाया। आपकी पिछली परफॉर्मेंसेस के आधार पर फिलहाल मैं आपको कंसीडर कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। सैफ सर। कुसुमा जी, देखिए आपका ये फील्ड नहीं है, ये बात सच है। और दूसरी बात ये कि हम थोड़ा बहुत सोचते भी, लेकिन आपके ट्रैक और आपकी आवाज में कहीं भी सिमिलैरिटी नहीं, कभी कहीं भी आपकी ट्रैक और आपकी आवाज में कहीं भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, और कहीं कहीं सुर भी आपके भटके। इसके लिए हम अगली बार आपको आने की दावत देते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। संजीव जी। कुसुमा जी, क्या कहूँ आपकी परफॉर्मेंस पे मैं। आपका उच्चारण नहीं सही था, स्वर भी दबे कटे उतरे चढ़े, बहुत कुछ हुआ परफॉर्मेंस में आपकी, लेकिन स्वर में भी आप उतने नहीं थे, ना ही गाने के माहौल को समझ पाए आप। आपके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि इस बार के लिए माफ़ी है, अगली बार इससे भी अधिक मेहनत करके आइए और आप कर सकते हैं। उम्मीद है कि अगले सीज़न में जब आप आएंगे पूरी तैयारी के साथ आएंगे। थैंक यू। बिलाल भाई। कुसुमा जी, आप गा रही थी डाइनिंग रूम में, आपका ट्रैक बज रहा था ड्राइंग रूम से, न ट्रैक सिंक हो पा रहा था, ना आप सिंक हो पा रही थी। और जहां तक सिंगिंग का सवाल है तो वो ऑब्वियसली क्लासिकल आपकी फील्ड नहीं है। आपकी रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस और ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखते हुए इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। कुसुमा जी, अगले सीजन में इस शो का हिस्सा बने। बहुत ही जबरदस्त आपने परफॉर्म किया और यहाँ तक आप पहुंची। उम्मीद है कि अगली बार टॉप 16 में भी आप जगह बनाने में कामयाब रहेंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो चलिए इसी के साथ एक ब्रेक पर चलते हैं, लौट के आएंगे। मस्ती का दौर इसी तरह रेडियो उड़ान पर चलता रहेगा। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो उड़ान आइडल। विल बी राइट बैक। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान। ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए। रेडियो उड़ान। तुम क्या कर रहे हो? पेंटिंग बना रहा हूँ। वाह, ये तो बहुत सुंदर है, पर तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जब से डिसेबल्ड हुआ हूँ, अपना टैलेंट दिखाने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही। मैं यही तो बताने आई थी। सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, बल्कि कुकिंग, टेलरिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, ज्वेलरी मेकिंग, बेकिंग जैसी 42 कैटेगरीज में इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो कैसे? सार्थक और NAAI ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एबिलम्पिक स्किल कंपटीशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जिसमें आपको मौका मिलेगा अपना टैलेंट इंटरनेशनल लेवल पर दिखाने का। तो मुझे रजिस्टर कहाँ करना होगा? रजिस्ट्रेशन करने के लिए विजिट करें www.abilympicsindia.org। You can also call at 9899502660। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। मैं अभी जाके रजिस्टर करता हूँ। अब प्रोग्राम बदलता दौर में आपके फेवरेट होस्ट दानिश महाजन करेंगे बात NCPEDP जावेद आबिदी फेलोज से। जावेद आबिदी फेलोशिप एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल यानी NCPEDP द्वारा शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम यूथ विद डिसेबिलिटीज के लिए है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, पर्टिकुलरली डिसेबिलिटी राइट्स और इंक्लूजन में। तो हर सप्ताह होगी एक NCPEDP जावेद आबिदी फेलो से बात और जानेंगे कि उन्होंने डिसेबिलिटी के किस टॉपिक पर की है रिसर्च। तो सुनना मत भूलिएगा प्रोग्राम बदलता दौर
हर रविवार रात 9 बजे और सोमवार शाम को 4 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आइडल में। चलिए तो अपनी परफॉर्मेंसेस की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं ये परफॉर्मेंस हमारे जजेस को कैसी लगती है। लेकर आ रही हैं मिसबा शेख। भैया ना धरो ओ बलमा, भैया ना धरो ओ बलमा, भैया ना धरो ओ बलमा, ना करो मोसेरार, भैया ना धरो ओ बलमा। ढलेगी चुनरिया तन से, ढलेगी चुनरिया तन से, तन से तान से, आ आ आ ढलेगी चुनरिया तन से, हंसेंगी रे चूड़िया छन से, हंसेंगी रे चूड़िया छन से, छन से हंसेंगी रे चूड़िया। मचेगी झनकार, भैया ना धरो, ना धरो, ना धरो ओ बलमा। बहुत ही खूबसूरत बिलाल भाई। मिसबा, एक्चुअली आपने अपनी तरफ से कोशिश बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी की, और वॉइस टेक्सचर भी आपका बहुत अच्छा है, मगर मैं समझता हूँ कि आप कोशिश में कामयाब नहीं हो पाई। जितना आपको अच्छा गाना चाहिए था उतना आप अच्छा नहीं गा पाई, तो मेरी तरफ से आपको फिर एक बार सॉरी। पुनीत जी, राग चारुकेशी पर आधारित ये गाना है। मिसबा, आपके गले में हरकतों की कमी मुझे दिखाई दी जो इस गाने में रिक्वायर्ड थी। भैया ना धरो, ये बलमा, इस तरह की चीजें, खटका और हरकतें छोटी छोटी आपके गले में मिसिंग थी। तो आपकी वाकई बिलाल भाई की बात सही है, वॉइस टेक्सचर आपका बहुत अच्छा है। कविता कृष्णमूर्ति जी की समटाइम्स सिमिलैरिटी मुझे मिलती है आपकी आवाज में। रियाज करें, आप बहुत अच्छा गा सकती हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। संजीव जी। मिसबा जी, आपने पिछले राउंड्स में अच्छा गाया था, लेकिन इस बार या तो आप नर्वस हो गई, लेकिन उतना दमदार परफॉर्मेंस नहीं थी आपकी। स्वर उतरे आपके, हरकतें भी कहीं कहीं गाने में अच्छी नहीं लगी। कोशिश आपने अपनी तरफ से की है, लेकिन यह गाना संभल नहीं पाया आपसे। बाकी नेक्स्ट राउंड के लिए हम आपको कंसीडर कर सकते हैं। आप टॉप 16 में आती हैं या नहीं आती, इट विल बी डिसाइड लेटर, बट फिलहाल के लिए आप कंसीडर किए जा रहे हैं। थैंक यू। साहब सर। बेशक मिसबा, हमारे दोनों जजेस ने बात जो कही उस पर आपको ध्यान देना होगा, और इसमें आंदोलन भी होना चाहिए था। जब भैया ना धरो में और जगहों में ये सब आंदोलन की कमी रही, लोच जिसे कहते हैं आपकी, उसकी बहुत ज्यादा कमी रही। तो अगली बार उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ आएंगे और अगली बार हमें
फिर आप हमारे साथ। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। मिसबा जी, शुभकामनाएं आपको भी अगले सीजन के लिए। उम्मीद है कि अगले सीजन में आप और बेहतर गाएंगे। तो इट्स जोक टाइम। बिलाल भाई, हुआ ये, क्या हुआ? एक मोहतरमा थी, वो रात को 3-3:30 बजे उठी। उसने देखा कि उसका पति साथ बेड पे नहीं है। वो कहती हाँ। है, यार बड़ी परेशान हुई कि ये रात को कहाँ चले गए 3-3:30 बजे। तो उसने ढूंढना शुरू किया, हर जगह देखा तो उसका पति कहीं भी नहीं था। हाँ। फिर उसने देखा किचन में, उसका पति किचन में बैठा था एक कॉफी का कप लेके। अच्छा। उसने, "ए, तुम रात के 3-3:30 बजे यहाँ पर क्यों बैठे हो? इज एवरीथिंग ऑलराइट?" उसने बोला, हाँ सब ठीक है। तुम्हें याद है कि हम पहली बार कब मिले थे? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल। तो उसने बोला कि तुम्हें पता है कि हम कितनी मस्ती करते थे? कहती हाँ मुझे पता है। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो आज? कहता ये भी तुम्हें पता होगा कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मना कर दिया था, और फिर तेरे बाप ने मुझे पकड़ा था और उसने कहा था कि मैं तेरे को जेल करवा सकता हूँ 20 साल के लिए धोखाधड़ी के केस में। कहती हाँ वो भी मुझे याद है। तो कहती इन सब का क्या लेना देना है? कहता बस मैं वही सोच रहा था, अगर आज तुमसे शादी नहीं की होती तो आज मैं जेल से बाहर होता 20 साल बाद। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात। ये तो हमारी सबकी विडंबना है भाई, हमारी सबकी बात है, दास्तान। हाँ सर, मतलब होता है। अभी कल की बात है, ये ज्योति है, तो ये इसने बोला हिमांशु को कि आज पान खाने का दिल कर रहा है। तो वो पान लेके आ गया, उसने इसको पान दे दिया। कहती कि मेरे लिए तो पान ले आया, आप अपने लिए क्यों नहीं लेके आया? कहता देखो मैं बिना पान के भी खामोश रह सकता हूँ। चलिए तो बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस की ओर। आ रही है पूजा। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लगे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। जबरदस्त पूजा जी, क्या कहने। बिलाल भाई, पूजा जी
आपको हमेशा मैंने बहुत अच्छा सुना है और एक तरीके से ये कह लीजिए कि मैं आपकी सिंगिंग का और आपकी आवाज का फैन हूँ। लेकिन इस बार मुझे थोड़ी सी कमियां लगी जो शायद अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करती तो वो कमियां नहीं रहती, लेकिन उसके बाद भी ऑफ कोर्स अंडर कंसिडरेशन। पुनीत जी, राग खमाज। पूजा, मुझे समझ नहीं आ रहा है आपने किया क्या है। आपको अगर ये गाना चूज करना ही था तो आप इसका प्रॉपर रियाज करती, क्योंकि इस गाने के दोनों आलाप बहुत टफ हैं, बोल आलाप भी बहुत टफ है। तो आपने, क्योंकि और है भी हाई पिच में, तो आपको थोड़ा सा रियाज करना चाहिए था। रिदम का काम है। आपने देखा, आप तो क्लासिकल समझती हैं, सीधी रूपक है इसमें, कोई रूपक का रूप दूसरा रूप नहीं है, सीधी रूपक है। और सीधी रूपक के टेम्पो में गाना बहुत मुश्किल होता है। आपने गाया है और बहुत अच्छा भी गाया है, लेकिन चीजों को कई जगह आपके सुर उतर गए हैं आलाप लेते हुए, खास करके वो भी हाई नोट्स में। होपफुली आप नेक्स्ट अगर टॉप में आती हैं तो आप और जबरदस्त परफॉर्म करेंगी। अंडर कंसिडरेशन। सैफ सर, पूजा जी, अगर आप चाहती तो इसको हाफ नोट डाउन कर सकती थी, क्योंकि हमें आपके आलाप में रेंज की कमी नजर आई। आपने बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ही यूं कह सकते हैं कि बहुत ध्यान देके, बहुत ही बड़े सोच समझ के, बड़े हिसाब से कि कहीं बिगड़ ना जाए, ये सोच के आपने इसको किया। हो तो गया, वो सुर में तो आया, लेकिन वो जो बात आनी चाहिए ना, जो खुलापन, जो फोर्स आनी चाहिए थी, वो फोर्स नहीं रही। खैर, ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल। ओके, अंडर कंसिडरेशन। संजीव जी। पूजा जी, बहुत अच्छा गाया आपने, लेकिन स्वर कहीं कहीं आपके भी छूटे हैं, लेकिन उतने नहीं छूटे कि मैं आपको कहूं कि इस शो में आपको राम राम है या नमस्ते है। अच्छी कोशिश थी आपकी। स्वरों का ध्यान रखिए। अगर आप नेक्स्ट राउंड में जाते हैं तो खास ध्यान रखें। आपका वॉइस कल्चर अच्छा है, थोड़ी सी फीलिंग्स की भी कमी रही गाने में। आइंदा इसको नहीं दोहराएंगे और मैं आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कंसीडर करता हूं। थैंक यू। तो बढ़िया पूजा जी, थोड़ा सा जरूर निराश, लेकिन उनको है आस, आप आएंगी फाइनलिस्ट में, ऐसा सैफ सर का है विश्वास। इसी के साथ हमें बढ़ना है आगे। ऑल द बेस्ट। अगली परफॉर्मेंस। क्या करूं सजनी आए ना बालम, तौबा तौबा तौबा। कैसा है ये रिश्तों का आलम। आइए सुनते हैं रजत जैन को। का करूं सजनी आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। खोज रही है पिया परदेसी अखियाँ, खोज रही है पिया परदेसी अखियाँ आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। जब भी कोई आहट होए मनवा मोरा भागे, देखो कहीं टूटे नहीं प्रेम के ये धागे। है
मतवारी प्रीत हमारी छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए। सावन हो तुम मैं हूँ तोरी बदरिया, आए न बालम का करूं सजनी, आए न बालम। बहुत बढ़िया रजत। चलिए जजेस के पास चलते हैं। पुनीत सर, राग भैरवी की ट्रेडिशनल ठुमरी है जिसे राजेश रोशन जी ने यशुदास जी से गवाया था। और रजत, आपके लिए ह्यूज 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 एंड ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। वेरी गुड, वेरी गुड एंड वेरी गुड। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि अगर हम दोनों की मुलाकात टॉप में होती है तो मैं आपसे यशुदा का गाना लाइव सुनूं। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल साहब सर। बेशक हम पुनीत जी के साथ हैं और बहुत अच्छी तरह से, बड़े सॉफ्टली, बहुत ही लेजरली आपने ये गीत को परफॉर्मेंस दी है, अपनी आवाज दी, अपने तरीका कार को आपने दिखाया। हम भी आपसे यही चाहेंगे कि आप फाइनल्स में हमारे साथ हों। ऑल द बेस्ट। बिलाल जी, बहुत अच्छा गाया रजत जी, आपने बहुत ही बढ़िया गाया और मेरा तो बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है ये। और शायद पुनीत जी को तो पता होगा कि ये इससे पहले बड़े गुलाम अली खान साहब की ये ठुमरी भी है। डेफिनेटली। तो बहुत ही अच्छा आपने गाया और बहुत सोच समझ के गाया। वंडरफुल। तो अंडर कंसिडरेशन 110%। आज 110 पे आपकी घड़ी अटकी हुई है। चलिए, बढ़िया है। संजीव जी। रजत जी, सबसे पहले आपका जो वॉइस कल्चर है ना, जो आपका गाने का स्टाइल है, जो ईश्वर ने आपको, माँ सरस्वती ने आपको आवाज़ दी है, उसके लिए बड़ा सा थम्स अप है। बहुत अच्छा गाया आपने। स्वर कहीं कहीं गए हैं, मानते हैं, वो स्वाभाविक है कि हम जब लाइव परफॉर्मेंस देते हैं या कुछ डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं बिना ट्यून किए, बड़े बड़े सिंगर्स के साथ भी ऐसा होता है। बिना ट्यूनर के गाना मुश्किल होता है आजकल की डेट में, लेकिन फिर भी आपने गाने को अच्छा निभाया है। जितना आप निभा सकते थे आपने उसमें पूरा एफर्ट डाला है। तो कहीं कहीं कुछ कमियां रहीं, वो एक्सपीरियंस के साथ जब आप नेक्स्ट राउंड में आएंगे, अगर आते हैं तो आप उनको सुधार के आइए। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी आज की अच्छी थी। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड, अगर आप आते हैं तो। थैंक यू। बिलाल भाई, ये जो 110 आ रहा है, ये 100 उनको और 10 इनडायरेक्टली मेरे को तो नहीं आ रहा। दानिश, अगर ये तुमको आता तो मैं मतलब शायद इस दुनिया से ही चला जाता, जिस तरह तुमने गाया है ना। नहीं भाई। अभी आपकी बहुत सारी सेवाएं लेनी है हमने। अब तड़पा के मारेंगे एक बार में। अच्छा। दानिश का प्लान ये है कि इस बार दानिश का ये प्लान है कि दानिश साहब किडनैप करेंगे बिलाल जी को और 2-3 दिन तक लगातार गाने सुनाते रहेंगे। और बिलाल भाई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपको तीरों की शैया पर पड़े रहना पड़े ये जुल्म सहने के लिए। चलिए तो, लेकिन मैं चलता हूँ क्योंकि आप लोग आज मुझे बददुआएं देने पे आ गए। ठीक है। लोग तरसते हैं हमारे साथ के लिए। जी, आपके साथ के लिए ना, आपके गाने के लिए नहीं, बात के लिए भाई साहब, आपके गाने के लिए नहीं। जी, बहुत ही बढ़िया रजत। ऑल द बेस्ट। और सबकी धड़कनें तेज होगी कि इस राउंड के बाद कौन कौन टॉप 16 में जाता है। हमें भी बेसब्री से इंतजार है। अभी तो हमारी भी धड़कनें तेज हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक क्वेश्चन, ये पुनीत सोनी साहब आपके लिए, सभी के लिए है वैसे तो। अब ये बताएं कि एक बहुत ही फेमस सेंटेंस है, ठीक है, उस सेंटेंस के कारण सोनिया गांधी जी जब भी वो सेंटेंस कहती हैं, चुनाव भी आने वाले हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल जोक है, सोनिया गांधी जी के एक सेंटेंस के कारण राहुल गांधी जी की शादी नहीं हुई। बताओ वो सेंटेंस कौन सा है? वाओ, कौन सा सेंटेंस है? उन्होंने तो वो तो कहती हैं लेकिन लोग सीरियसली ले लिया, मेरे को लगता है लोगों ने, मतलब एक सेंटेंस के कारण। साहब सर आप बताओ। साहब सर भाई याद नहीं है कुछ, हमें क्या कहें। याद नहीं
कुछ ज्योति से पूछना तो बेईमानी होगी। देखिए वो सेंटेंस है, हमें बहू मत दो। सही है, सही है। उसके बाद ये नहीं कहती मैं खुद ही काफी हूँ। देखिए वो तो काफी है ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसी के साथ एक ब्रेक पर चलते हैं, लौट के आएंगे। मस्ती का दौर इसी तरह रेडियो उड़ान पर चलता रहेगा। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो उड़ान आइडल। विल बी राइट बैक। आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हमारी ऑफिशियल ऐप रेडियो उड़ान डाउनलोड करके भी। आप अलेक्सा और गूगल पे भी हमें सुन सकते हैं। सिर्फ कहिए प्ले रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यून इन। आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान। फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए रेडियो उड़ान। ट्विटर पर @रेडियो उड़ान, इंस्टा पर @रेडियो उड़ान और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना मत भूलिए। रेडियो उड़ान। मेरे लिए बैंकिंग हमेशा से चैलेंज रहा है। मैं तो अपने भाइयों को ही भेज देती थी बैंक मेरा काम करवाने के लिए। और जब कहीं पैसों की जरूरत हो तो हमेशा किसी का साथ रहना जरूरी हो जाता था। लेकिन जब से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट एक्टिवेट कराया है, अपनी बैंकिंग मैं खुद करती हूँ, यूनियन स्पर्श डेबिट कार्ड के साथ। इसका खास डिजाइन, जैसे कि साइड में नॉच और लेटर यू जो कि ब्रेल में एम्बॉस किया गया है, हमेशा मुझे बैंकिंग के करीब रखता है। इसकी एक खास बात बताऊं? इसमें है अपनेपन का स्पर्श। अपनेपन का स्पर्श। Novaflix, an accessible OTT platform for visually impaired. भोली शालिनी उन्हें गंभीरता से देख नजरअंदाज कर अंदर चली जाती है। वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है। अगर आप ब्लाइंड हैं और एंजॉय करना चाहते हैं लेटेस्ट मूवीज, वो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आज ही डाउनलोड करें नोवाफ्लिक्स प्ले स्टोर से। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आइडल में। चलिए तो अपनी परफॉर्मेंसेस की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं ये परफॉर्मेंस हमारे जजेस को कैसी लगती है। अगली परफॉर्मेंस लेके आ रही है साक्षी। आइए सुनते हैं। सत्यं शिवं सुन्दरम्
सत्यं शिवं सुन्दरं 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 सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् क्या बात है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, लाजवाब परफॉर्मेंस। चलिए बढ़ते हैं जजेस के पास। सैफ सर। साक्षी जी, आपने बेशक बहुत अच्छा गीत परफॉर्म किया। हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम आपकी तारीफ करें, बस इतना ही कह सकते हैं कि ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल। वाह पुनीत जी। एक बार फिर से राग खमाज, मेरी बहुत तमन्ना थी साक्षी कि आप इस गाने की रिकॉर्डिंग जैसे आपने पहले रिकॉर्डिंग्स की हैं उसी तरह की बहुत जबरदस्त रिकॉर्डिंग करती। रिकॉर्डिंग क्वालिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अदरवाइज नो डाउट परफॉर्मेंस आपकी बहुत प्यारी थी, आपने बहुत प्यारा गाया है। खास करके मैं इंतजार कर रहा था कि कब आप हाई नोट्स में जाएं और मैं देखूं, और आपने हाई नोट्स में बहुत अच्छा गाया है। थोड़ा सा लास्ट में वो भी हल्की सी प्रॉब्लम आई है, इट्स ओके, वो चलता है। यहाँ बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाया करती हैं। ऑल द बेस्ट, यू आर अंडर कंसिडरेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल। संजीव जी। साक्षी, जो मैंने रजत की परफॉर्मेंस पे कमेंट किए थे, जो कॉम्प्लीमेंट उनको दिए थे, आपके लिए भी एज इट इज़ हैं, सेम है। लेकिन परफॉर्मेंस आपकी थोड़ी बहुत मुझे कमियां लगी। आप ट्रैक से भटके, स्वर में उतनी ज़्यादा कमियां नहीं थी आपकी, अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी। मैं आपको सच पूछो तो आपकी पिछली परफॉर्मेंस भी जितनी भी मिली है मुझे, हमने जितनी भी इस शो में सुनी है, सब बहुत अच्छी थी परफॉर्मेंस। तो इस परफॉर्मेंस में थोड़ा सा आप ट्रैक से भटक गए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन कुछ हद तक आप ट्रैक को भूल भी रहे थे। इन चीज़ों का नेक्स्ट ध्यान रखिए। बाकी अगर ये गलतियां आप ना करते तो शायद इस शो की आपकी ये बेस्ट परफॉर्मेंस होती। आप उससे थोड़ा सा चूक गए, वो नंबर रजत ले गए, लेकिन आप फिर भी अच्छा गाते हैं और मैं चाहूँगा कि आप हमारे नेक्स्ट राउंड में नहीं बल्कि हमारे टॉप 3 या टॉप 1 या टॉप 2 में भी आए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया। बिलाल सर। साक्षी जी, मैं अपने तीनों जजेस फेलोज के साथ हूँ, 110% अंडर कंसिडरेशन। बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस और बहुत अच्छे रिमार्क्स। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं सिद्धेश पाटिल। खेत के गुलाब जो ही चंपा का बन फूले, खेत के गुलाब
जुई चंपका बन फूले ऋतु बसंत अपनों कत गोरी गरबा लगाए झुलना में बैठे आज पी के संग झूले केत की गुलाब जुई चंपका बन फूले गैलो गैलो कुंज कुंज गैलो गैलो कुंज कुंज गुन गुन भंवरों की गूंज राग रंग अंग अंग छेड़त रसियानंद कोयल के पंचम सुन दुनिया रुत भूले 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 खेत की गुलाब जुई चंपका बन फूले खेत के गुलाब जुई खेत के गुलाब जुई चंपका बन फूले खेत के गुलाब जुई चंपका बन फूले बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त सैमसन। सिद्धेश जी, इस गीत का हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कोई ये गीत गाए, क्योंकि ये बहुत ही टफ कॉम्पोजिशन है और इस गीत को गा के आपने वाकई हमारे मन को जीत लिया है। आपने पंडित भीमसेन जोशी की यादों को ताज़ा किया, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल। पुनीत जी। भाई सिद्धेश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एंड वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। बिलाल सर, आगे कुछ बोलना है क्या मुझे? बिल्कुल, इजहार ख्यालात तो करें सर। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, बेमिसाल और कमाल परफॉर्मेंस, मजा आ गया। संजीव सर। सिद्धेश जी, बहुत ही मुश्किल गाना, बहुत ही कठिन गाना चुना आपने और उसको अपनी तरफ से निभाने की भी कोशिश की है। ताल में थे आप, लेकिन स्वर कहीं कहीं बिखरे हैं, वो राग भी टफ है वो, पर आपने अपनी तरफ से एफर्ट उसमें डाले हैं। नेक्स्ट क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन आप फिलहाल के लिए नेक्स्ट राउंड के लिए कंसीडर किए जा सकते हैं। थैंक यू। क्या बात है सिद्धेश जी, आपने तो कमाल कर दी। जजेस के पास शब्द नहीं है बहुत बढ़िया कहने के अलावा। तो क्या सिद्धेश फाइनलिस्ट होंगे? अब बहुत सारे लोग तो इस जजमेंट के हिसाब से गेस कर ही रहे होंगे कि भाई ये आ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी जो औपचारिक रूप से हमें देखना है कि क्या ये आ पाते हैं या नहीं, उसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। अब आज के शो की अंतिम परफॉर्मेंस कौन लेके आ रहे हैं ज्योति जी? अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं विनोद। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल ना जाना, मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जलेगा ना, जब शाम ढलेगा ना।
मैं पलक न डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मैं पलक न डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में भले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। बिलाल भाई। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपने इस गाने को काफी हद तक बदल डाला। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो मुर्गियां यशोदास जी ने नहीं लगाई थी वो भी आपने लगाने की कोशिश की है, और जो वो लगाए थे वो आप खा गए। उसके अलावा मैं पलकिन डगर बुहारूंगा, तो जरा सा आप खुद सोचिए गाना गाने से पहले कि उन्होंने क्या गाया है, ठीक है ना। तो मैं बहुत ही डबल माइंडेड हूं कि मैं क्या करूं। सुर में तो आपने गाया है, इसलिए मैं आपको छोड़ नहीं सकता। अंडर कंसिडरेशन। संजीव सर। विनोद जी, इतना हार्ड गाया आपने, जैसे गुस्से से गा रहे हैं। इस गाने को या तो आपने ओरिजिनली सुना नहीं या उसको फॉलो करने की कोशिश ही नहीं की। आपने अपने मन से जो दिल गाया वो गा दिया। ना स्वर आपके प्रॉपरली लगे, आवाज में कोई फील नहीं था। इस गाने को तो बड़ी फीलिंग से गाया। आप ओरिजिनल गाना 2-4 बार सुनिए, फिर आपको इस गाने को गाने का एहसास होगा या इस गाने को गाने का पता चलेगा। लेकिन मज़ा नहीं आया। फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट राउंड के लिए कंसीडर नहीं कर सकता, उसके लिए माफ़ी है। उम्मीद करता हूं कि आप नेक्स्ट सीज़न में जब आएंगे हमारे पास, आप अपने वॉइस कल्चर को सुधारेंगे, अपनी आवाज़ के एस्थेटिक को सुधारेंगे और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। यहाँ तक आप पहुँचे वो भी बड़ी बात है। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सीज़न। थैंक यू। पुनीत सर। पता है विनोद, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि आप हर तरह का गाना गाने की ट्राई किया करें। ये राग यमन पर आधारित गाना है और बहुत फेमस गाना है चितचोर फिल्म का। तो आप अक्सर ज्यादातर गाने गाते हैं राहत साहब के या फिर सूफी, जो मैं आपकी वॉइस क्वालिटी को समझ पा रहा हूं, या फिर आप गाते हैं पंजाबी, ठीक है। तो वो फैक्ट जो है ना आपके इस गाने पर भी आया है। वो पलकिन जो है ना वो पंजाबी का कहीं ना कहीं फैक्ट है, क को के कर देना, ठीक है। वो पलकन है, ठीक है, पलकों में या पलकों पे, पलकों से पलकन, ठीक है। तो इसके अलावा वो सुरों वाली बात, मुर्कियों वाली बात जो है वो बिलाल भाई की अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि चूंकि क्लासिकल आपका जॉनर नहीं है, आप बेसिकली गाते हैं खड़ी गायकी के गला घुमाते जाओ, हरकतें घुमाते जाओ, तो अपनी तरफ से आपने ठीक ही किया है काम। एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, आपको भी और अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को भी, चलते चलते, क्योंकि हमारा ये आज का एपिसोड और उड़ान आइडल का ये राउंड भी आखिरी दौर में है, अपने विब्रेटो पर कंट्रोल करें। एक तो होता है, देखे, है ना, और एक जितनी जरूरत है जब दी, और एक जब दी जने, ठीक है ना। जितनी जरूरत है उसकी उतना आपको विब्रेटो लेना है, जहां जरूरत नहीं है वहां छोड़ दे। आना नहीं चाहिए, ये आना, बस छोड़ दें उसको। विब्रेटो, कंपन कंट्रोल करें। आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, ऑल द बेस्ट, मैं आपको कंसीडर कर रहा हूं। साहब सर। देखिए साहब, पुनीत जी की बात से हम बेहद सहमत हैं, सही बात है। पंजाबी सिंगर्स की आवाज बहुत ही खुली होती है ना, और ये यशोदास जी ने बड़ी सॉफ्ट सिंगिंग के हिसाब से गाया है। तो खैर आ तो आप रहे अंडर कंसिडरेशन हम आपको रखेंगे, लेकिन गीत को सुनकर ना, और उसके जो उसका एटमॉस्फेयर जो है, सिंगिंग का एटमॉस्फेयर, वोकल एटमॉस्फेयर, उसे देखकर, उसे ध्यान में रख के आप परफॉर्म किया करें। ऑल द बेस्ट। बहुत ही बढ़िया विनोद जी, ऑल द बेस्ट। देखते हैं कि टॉप फाइनलिस्ट में आप आते हैं या नहीं। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो उड़ान
पर उड़ान आइडल। मिलेंगे अगले सप्ताह। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। बाय बाय। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।